बदकिस्मत आदमी सैंडर्स एक बार फिर एक नए 140 सीट वाले रेस्टोरेंट और मोटल बनाने के लिए लग गया। उन्होंने लगातार कुकिंग की पढ़ाई भी शुरू कर दी। 1940 में एक दिन सैंडरसन ने एक प्रेशर ऑयल बर्नर का आविष्कार किया। ये प्रेशर ऑयल बर्नर क्या सब्जी को उच्च तापमान पे और दबाव में पकाने के लिए क्या नया उपकरण सही है? और एक नया सवाल उठता है, क्या चिकन भी जल्दी पकाने में सही है? बहरहाल यह उपनाम सैंडरसन ने अपने पसंदीदा प्रेशर ऑयल बर्नर को रखा। सैंडरसन ने एक प्रेशर ऑयल बर्नर में कंट्रोल वाल्व को लगाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए रखा और आग के तापमान, फ्राइड ऑयल, विभिन्न प्रकार के आटे, मसाले और तले हुए एक्सपेरिमेंट किए। सालों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे और जुलाई 1940 में अंत में लगभग 8 मिनट में एक स्वादिष्ट सुनहरा भूरे रंग का फ्राइड चिकन जिसकी अपनी प्रणाली विकसित करने में कामयाब हो गए। उन्होंने 11 विभिन्न जड़ी बूटियां और मसाले जैसे सीक्रेट फूड का नाम बनाया, जिसमें नमक, काली मिर्च जैसे मसाले भी यूज किए। उन्होंने फ्राइड चिकन के बाद तेल में बचे हुए पाउडर का उपयोग करके एक खुद की क्रैकलिन ग्रेवी का भी आविष्कार किया। सैंडी का चिकन इतना स्वादिष्ट था कि उनकी बिक्री बढ़ गई, क्योंकि उनके मुंह में जाते ही इतना अच्छा स्वाद और लोकप्रियता मिली। सैंडरसन ने सोचा कि यह अन्य मसालों के साथ भी इसका स्वाद बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन यह आसानी से आजमाने वाला काम नहीं था। यह इस डर के कारण था कि उन्हें लोगों की पिछली बार के चिकन की स्वाद की उम्मीद थी। अगर वो स्वाद बदल गया तो उन्हें इसे नफरत हो जाएगी। फिर 1940 में एक दिन केंटकी में लेक कैबरलैंड की झील पर एक नाव यात्रियों से 500 व्यक्तियों का एक चिकन का ऑर्डर आया। उन्होंने केवल हमेशा की तरह चिकन को भुना था, लेकिन सैंडरसन ने सोचा कि यह नया नुस्खा परीक्षण करने का सबसे बढ़िया मौका है। हमारे स्टोर में ये ग्राहक रेगुलर ग्राहक नहीं है और ये चिकन किसी भी रेसिपी पे नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने नए सीजनिंग के बने चिकन का स्वाद देना होगा। सैंडरसन ने इस तरह नए रेसिपी का नया चिकन तला। उस दिन पकाया हुआ चिकन सैंडरसन के जीवन का सबसे अच्छा चिकन बन गया। यह कह सकते हैं कि वे नुस्खा कभी नहीं बदला जा सका। सैंडरसन की दुकान पर आने वाले लोग इस चिकन का आनंद लेने लगे और इसे हार्लैंड सैंडरसन केंटकी फ्राइड चिकन का नाम दिया गया। इस चिकन की वजह से सैंडरसन का जीवन स्थिर हो गया। फिर 7 सितंबर 1941 को सैंडरसन जब 52 साल के थे, अपने परिवार के घिरे हुए थे, रेडियो पर संगीत सुन रहे थे और तब उन्होंने खबर सुनी कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया और संयुक्त राष्ट्र ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। और वॉर के परिणाम स्वरूप सैंडरसन का रेस्टोरेंट टूट गया और स्टोर प्रतिबंधी से तेजी से मुश्किलों में आ गया और एक बार फिर उसे संकटों का सामना करना पड़ा। वॉर के बाद सैंडरसन के कई बदलाव हुए। 1947 में उन्होंने अपनी पहली स्टेफसन को तलाक दे दिया और 2 साल बाद 1949 में सैंडरसन ने अपने लंबे समय की सेक्रेटरी रही क्लाइडियन रेडिगन से शादी कर ली। उसी वर्ष केंट के गवर्नर लॉरेंस बेदरीबी को एक बार फिर गवर्नर कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। सैंडरसन ने खुद को कर्नल सेंटिकी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया और केंटकी कर्नल के रूप में उन्होंने खुद को काले ब्लैक सूट में केंटकी टाई के साथ में स्टाइल रूप देना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने पोस्ट हिलेंट में के बाद में जीवन की तैयारी शुरू कर दी। सैंडरसन का लंबे समय तक चलने वाला गैस स्टेशन बिजनेस का एक फ्रेंचाइज बिजनेस था, इसलिए उन्होंने स्वाभिमान रूप में फ्रेंचाइज बिजनेस का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि ऐसा ये भी स्वयं के लिए चिकन रेसिपी का फ्रेंचाइज किया जा सकता है और अपने बुढ़ापे को एक लंबे आरामदेह जीवन में चेंज किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने फोर्ड कार के ट्रक को कस्टमर के लिए बॉयलर, मसाले, आटे, तेल और चिकन की एक लाइस बॉक्स लेकर अपनी पत्नी क्लाउडिया के साथ केंटकी की यात्रा करते हुए रेसिपी को बेचना शुरू कर दिया। वे अपने चिकन रेसिपी को बनाकर कई रेस्टोरेंट में गए और एक रेसिपी पार्टनरशिप की पेशकश की, लेकिन उस समय उन्होंने बार बार रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि प्रेशर फायर बहुत खतरनाक था और उसकी मुरम्मत भी बहुत मुश्किल थी और कई बार मुरम्मत की जरूरत थी। शायद कहानी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर सुनाया गया। कहा गया कि उन्हें 1008 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, जो हमने पता लगाया कि उनके अनुसार 1769 में ट्रिनिटी नेशनल ब्रॉडकास्ट TND के साथ एक इंटरव्यू में सैंडरसन की दूसरी पत्नी क्लाउड ने कहा, मैंने भी
अक्सर सुना है कि हारलैंड के चिकन रेसिपी को पहला कॉन्ट्रैक्ट 1009वीं बार में मिला था। मैं इस अफवाह को खत्म करना चाहती हूँ। 1009 बार नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 600 से 790 के बीच में ऐसा हुआ है। वैसे भी फ्रेंचाइजी समझौते के लिए सैंडर्स, जिन्होंने केंटकी से अधिक अमेरिका की यात्रा की, 1951 तक यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक दी। अगस्त में केंटकी सीनेट चुनाव आ रहे थे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि फ्रेंचाइजी बिजनेस अच्छा ना चले। इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि बुढ़ापे के लिए सांसद बनना एक अच्छा विचार है। दुर्भाग्य से लेकिन वो हार गए, एक संकट के अंतर की वजह से। सैंडरसन अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को और भी अधिक नहीं छोड़ सकते थे। 1952 में एक दिन 62 वर्ष के सैंडरसन ने शिकागो विश्वविद्यालय में एक रेस्टोरेंट में एक छोटा कोर्स किया, और सभी कोर्स के दौरान एक व्यक्ति से नजर मिली उनकी। उसका नाम पीट हरमन था। क्लास के बाद क्लास अक्सर पार्टी या क्लबों में जाती थी। हरमन इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जो सिगरेट और दारू तक नहीं पीता था। सैंडर्स और नौजवान हरमन, जिनकी अच्छी केमिस्ट्री थी, क्लास के बाद वे रेस्टोरेंट टूर पर जाते थे, और उनको खाना खाने और बिजनेस में बड़ा अच्छा लगता था, और उसके ऊपर चर्चा करते थे। वैसे तो कोर्स खत्म हो गया था, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत होती थी। जब सैंडरसन ने सुना कि हरमन ने रेस्टोरेंट बनाने के लिए अपने ड्राइव इन को रिनोवेट करने के लिए $24,000 खर्च कर दिए, सैंडरसन हरमन के रेस्टोरेंट के बारे में इतने उत्सुक थे कि उन्होंने 1952 के अंत में यूटा में साल्ट लेक सिटी में विजिट किया, और उन्होंने अपने सीक्रेट चिकन रेसिपी के बारे में हरमन को बताया। हरमन जो 12 साल से एक रेस्टोरेंट चला रहे थे, और उन्होंने कभी चिकन बेचा तक नहीं था, और वो बस सुन रहे थे। हरमन सैंडर्स को रात का खाना परोसने की योजना बना रहे थे, जो दूर से खोजने आया था, और सैंडरसन ने उसे बताया, हरमन, मुझे वहां ले जाने की बजाय मेरे बनाया हुआ चिकन खा के देखो, और मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा, और आपके रेस्टोरेंट के कर्मचारी, आपकी पत्नी और अन्य लोग एक बार आजमाएं। ये बताते हुए सैंडर्स ने उसे कहा। सैंडरसन ने हरमन की रसोई में प्रवेश किया और अपनी रेसिपी के साथ तला हुआ चिकन, यानी कि फ्राइड चिकन, ग्रेवी के साथ मसाले और आलू और कुकीज के साथ पकाया। सैंडरसन के भोजन का स्वाद लेने के बाद सब गोलमच पर बैठ गए, गोलमच पे इकट्ठा होने लगे। सैंडरसन उन्हें चिकन का एक टुकड़ा खाते हुए देखने लगे। वे न केवल चिकन डालते हैं, बल्कि आखिरी से 2 कुकीज ग्रेवी में डालते हैं और उसे सफाई से खाने लगे और मजे से खाने लगे। परंतु हरमन कहते हैं कि वे अंत तक इस चिकन को अपने स्टोर में बेचना नहीं चाहते। सैंडरसन ने अपने दुखी दिल को पीछे छोड़ दिया और दूसरे बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना कर दिया। और कुछ दिन बाद वापस जाते समय वह अपनी पत्नी क्लाउडिया से मिले और फिर हरमन के स्टोर की ओर रुख किया। जैसे सैंडर्स के अनुसार वह हरमन की दुकान की ओर देखा, वे इतने आश्चर्यजनक रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। हरमन की दुकान की खिड़की पर 2 मीटर ऊंचा बोर्ड लगा हुआ था। उसका नाम था समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट, केंटकी फ्राइड चिकन। केंटकी फ्राइड चिकन खरीदने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। हरमन पागलों की तरह वे चिकन बेच रहा था।